नमस्कार दोस्तों, सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार दिवाकर आज आपको दिखाने जा रहा हूं पैसों की चाह में इंसान किस कदर गिर सकता है। पैसा सभी कमाना चाहते हैं। कुछ लोग मेहनत, मजदूरी और अपने काबिलियत के दम पर इस मंजिल को पा लेते हैं और कुछ लोग बिना मेहनत किए कम समय में ज्यादा कमाने के लालच में निकल पड़ते हैं अपराध की राह में। आखिर अमीर बनना किसे अच्छा नहीं लगता। इस चकाचौंध की दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी ढेरों रुपए हों, ऐशो आराम की जिंदगी जिए, मजे करे। दरअसल जल्दी पैसा कमाने का जोश युवाओं में बड़े ही जोश से आता है, पर अपनी मेहनत के दम पर पैसा कमाने की बजाय जुर्म का सहारा लेकर पैसा कमाना, भला ये तो लाजमी नहीं। लेकिन जुर्म के समय ये सब सोचने समझने की शक्ति अक्सर एक अपराधी भूल जाता है कि पैसा कमाने का जो शॉर्टकट वो अपना रहा है वो सरासर गलत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराध भी है। लेकिन यहाँ जुर्म के साथ साथ दागदार हुई है सैनिक जवान की वर्दी भी, और ऐसा ही किया प्रदीप और प्रवीण ने। अब सब ये तो बखूबी ही जानते होंगे कि देश के सैनिकों का कितना बड़ा स्थान है। वही हैं जो देश की रक्षा कर देश को बुरे लोगों से बचाते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन क्या हो जब एक सैनिक ही बन जाए किसी का अपराधी? क्या हो जब एक सैनिक ही ले ले किसी निर्दोष की जान? चौंकिए मत, दरअसल ऐसा ही हुआ है, जहां पर एक सैनिक ने ही अपनी वर्दी को खुद ही दागदार कर दिया। आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है इन दोनों भाइयों की जल्द से जल्द अमीर बनने की चाह में। दोनों के मन में अमीर बनने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाने का प्लान आया। दोनों ने सोचा शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो जल्द ही अमीर बन जाएंगे, और इसी कारण दोनों ने मिलकर ले ली करण की जान। आपको बताते हैं कि करण एक जिम ट्रेनर था। उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी निर्दोष को ढकेल दिया मौत के मुंह में, कारण सिर्फ अमीर बनने की चाह। दरअसल ये पूरा वाक्य तब घटित हुआ जब प्रदीप और प्रवीण की योजना उन्हें विफल होते हुए नजर आई। प्रदीप और प्रवीण दोनों सगे भाई थे। हालांकि प्रदीप भारतीय सेना में नौकरी करता था, इसके बावजूद कम समय में ज्यादा कमाने के लालच में प्रदीप ने अपने भाई के साथ मिलकर रच डाली बड़ी ही शर्मनाक साजिश। क्या थी वह शर्मनाक साजिश? देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं।
हुआ कुछ यूं कि दोनों भाइयों के प्लान के अनुसार दोनों एक बैंक लूटना चाहते थे। दोनों की मंशा ये थी कि वो कोई एक बैंक लूटें, लेकिन बैंक लूटने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते थे और इसीलिए दोनों ने पहले गाड़ी लूटने की सोची, जिसके जरिए वो बैंक लूटने की वारदात को अंजाम देते। फिर क्या था, दोनों रास्ते में ही डेरा डालकर बैठ गए ताकि जिसकी भी गाड़ी आए उससे वो छीन लें। और थोड़ी ही देर में वहां से करण की लाल रंग की गाड़ी वहां पहुंची। करण उस वक्त गाड़ी में फोन पर किसी से बात कर रहा था और इसी कारण वो गाड़ी भी धीरे धीरे चला रहा था। उसको तो ये भी मालूम नहीं था कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। बस इसी बात का फायदा उठाकर दोनों करण पर टूट पड़े, लेकिन करण ने हार नहीं मानी। उसने दोनों का जमकर विरोध किया। दोनों के बीच काफी हाथापाई भी हुई। आखिर में दोनों भाइयों ने करण को अपने आड़े हाथों ले लिया और उसकी खूब पिटाई भी की। दोनों भाइयों ने मिलकर करण के हाथ, पांव और मुंह को सर्जिकल टेप से बांध दिया, जिसके बाद दोनों ने उसकी जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ने इंसानियत को शर्मसार तो उस वक्त कर दिया जब दोनों ने मिलकर लाश को सेक्टर 6 ग्रीन बेल्ट सड़क के किनारे फेंक वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए। दस अक्टूबर की रात हुई जिम ट्रेनर करण की हत्या का मामला तब सामने आया जब आस पड़ोस के लोगों ने करण की लाश को पहचान पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश पर जुट गई। सबूत जुटाने और अपराधी को पकड़ने की मुहिम पुलिस की जारी थी। करण की मृत्यु का राज काफी रहस्यमय था। पुलिस की जांच जारी थी। सभी लोगों से पूछताछ के दौरान मृतक करण के पिता से भी पूछताछ की गई, तो पूछताछ में करण के पिता ने उसके कजन भाई अनिल और मॉडल टाउन निवासी एक महिला पर संदेह जारी किया और इस संदेह के बिना पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और अपनी आगे की जांच को जारी रखा। हालांकि पुलिस को यह मामला काफी पेचीदा लगा। इसके कई पहलुओं से पर्दा उठना अब भी बाकी था। वहीं दूसरी ओर इस मामले की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती ही जा रही थी, लेकिन पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी और छानबीन 10 दिन तक जारी रही। लेकिन फिर कड़ी छानबीन के बाद पुलिस ने पानीपत सनोली रोड पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप की इस हरकत की वजह से जहां एक परिवार तबाह हो गया, वहीं भारतीय सेना की वर्दी भी दागदार हुई है। प्रदीप अगर लालच में ना पड़ता तो वह आज भारतीय सेना में नौकरी कर रहा होता और देश को उस पर गर्व होता, लेकिन प्रदीप की शर्मनाक हरकत की वजह से सभी लोग शर्मसार हैं। दरअसल हुआ यूं कि दोनों ही करण की गाड़ी को नष्ट कर इस अपराध से बचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को गाड़ी यूपी की ओर ले जाते हुए इनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि गुनहगारों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एसआई टीम की भी तैनाती की गई, जिस कारण इन दोनों की गिरफ्तारी हो पाई। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपने आप में इसे एक बड़ी कामयाबी बता रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जांच अब भी जारी है। दरअसल पुलिस जानना चाह रही है कि असल वजह क्या रही इस तरह के अपराध को अंजाम देने की।
हालांकि ये बात साफ है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन पुलिस के मुताबिक कई और जांच करना अब भी बाकी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी है। अब पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी ताकि पूरी तरह से हत्या की इस गुत्थी का खुलासा किया जा सके। पुलिस ने इसे एक बड़ी सफलता मानते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी बातों का खुलासा किया। इंटरोगेशन में बड़ी रोचक तथ्य सामने आए हैं कि दोनों भाइयों ने बड़ी जल्द ही पैसा कमाने की नीयत से ये गाड़ी लूटी और इस गाड़ी से आगे ये एक बड़ी लूट करना चाहते थे। एक बड़ी लूट को अंजाम देने के उद्देश्य से उनको एक गाड़ी की ज़रूरत थी। ये पानीपत से उस दिन जिस दिन ये हमारे यहाँ मर्डर हुआ ये करनाल में आए और क्योंकि उस टाइम ये हमारे करण जिनकी हत्या हुई थी वो उस एरिया में अपने किसी जानकार से फ़ोन पर बात कर रहे थे और धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, तो इनको लगा कि ये इस तरीके की गाड़ी है जिसको हम आसानी से लूट सकते हैं। क्योंकि दोनों भाई फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें से एक आर्मी मैन भी है, तो उन्होंने जब ये गाड़ी रुकी तो करण को सीट के एक साइड धकेला और दूसरे भाई ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। जब उसने छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने गर्दन पे ज़्यादा प्रेशर दिया और उस कारण वो बेहोश हो गए। बाद में उसको उन्होंने डाल दिए। पहले ही तैयारी कर आए थे और इसके लिए इन्होंने जो टेप थी, एक सर्जिकल टेप होती है, वो भी साथ में ही रख रखी थी। उसके बाद इन्होंने हाथ पैर और मुंह को सर्जिकल टेप से बांधा और एक काले कपड़े से उसका सांस, मुंह और नाक को बंद कर दिया, जिससे स्मूदरिंग होकर गला घुटने से, उसके सांस घुटने से करण की मृत्यु हो गई। उसको डेड बॉडी को वहाँ पर छोड़कर और गाड़ी को लेकर चले गए। जहां एक और पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है, वहीं दूसरी ओर इस अपराध के कारण सैनिक की वो वर्दी दागदार हुई है जिसे पहनकर वो बड़े शान और गौरव के साथ देश के जवान कहलाते हैं। लेकिन दूसरों को सही रास्ता और गलत काम करने से रोकने वाला ही खूनी बन जाए तो वो हमारे देश के गौरव और मान के लिए शर्म की बात है। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ पहले से कोई भी आपराधिक मामले तक दर्ज नहीं है। आजकल हर कोई जल्द से जल्द पैसा कमाने की होड़ में है, लेकिन पैसा कमाने के लिए किसी का खून कर देना या किसी का अपहरण कर देना, भला ये कहाँ का और कौन सा काम हुआ। प्रदीप और प्रवीण भी अगर सोच समझकर कदम उठाते तो शायद उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा होगा कि वो कितने लोगों की एक साथ जिंदगी खत्म कर रहे हैं। आखिर इस जुर्म को अंजाम देने के बाद उनको क्या हासिल हुआ? जो वो चाहते थे वो तो नहीं मिला, बल्कि उसके बदले मिली जेल की सलाखें। प्रारंभिक पूछताछ में जो पता चला है कि गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, क्योंकि गाड़ी का रंग लाल था और इनको जो अगली लूट का अंजाम देना था उसके लिए ये गाड़ी का रंग बाधा में आ रहा था, पर अभी तक वो डिस्पोज ऑफ इसको ठीक तरीके से नहीं कर सके थे। और वही कल ये दोबारा डिस्पोज ऑफ करने के लिए इसको मेरठ की तरफ लेकर जा रहे थे। वहाँ पर पानीपत से जो कैराना रोड है वहाँ पर हमारी सीए की टीम के पास क्योंकि बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, वहाँ से इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया। जुर्म के रास्ते ने प्रदीप को पल भर में बना दिया अच्छे से बुरा इंसान। कम समय में ज्यादा कमाने की चाह रखने वाले युवाओं की जिंदगी शुरू में तो चमक दमक में बीतती है, लेकिन बाकी जिंदगी कटती उनकी सलाखों के पीछे। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द,
कहीं आत्महत्या, तो कहीं हत्या, कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। अब फर्जी मोबाइल टावरों की कंपनी पर बहुत जल्दी होगी कार्रवाई। जी हां, सिटी करनाल में कई जगहों पर मोबाइल के फर्जी टावर लगाए गए हैं। जिस पर अब करनाल नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए मामले की जांच करने की बात कही है। सीएम सिटी करनाल में मोबाइल कंपनियों की मिली भगत से एक टावर पर ही कई कंपनियों के कनेक्शन जुड़े हैं। करनाल में अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावर पर अब करनाल नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए 56 अवैध मोबाइल टावर के मालिकों को नोटिस भेजा है। अवैध मोबाइल टावर पर मोबाइल कंपनियों की मिली भगत के चलते एक टावर पर कई मोबाइल कंपनियों के कनेक्शन लगाए हैं और जिसके कारण नगर निगम को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि पुराने टावर के ऊपर एक मोबाइल कंपनी के लिए लाइसेंस लिया जाता है। लेकिन अब एक टावर पर चार कंपनियों के कनेक्शन चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि करनाल में जो अवैध रूप से टावर लगाए गए हैं उनको नोटिस दिया गया है और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सारे मामले की जांच भी की जा रही है। 56 टावर जो हैं वो ऐसे पाए गए हैं जो अनाधिकृत पाए गए हैं और उनको हमने शो कॉज नोटिस दिए हैं। लेकिन उसमें कुछ पता चला है कि हाई कोर्ट में कुछ केस लंबित हैं, सो हमने उनको नोटिस दिया हुआ है और कुछ लोगों ने अपनी फाइल्स जमा भी कराई हैं, उनका आकलन किया जा रहा है। तो उन लोगों के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी आपके जो अनाधिकृत? जी बिल्कुल, प्रोसीजरली जो भी कार्रवाई बनती है जरूर की जाएगी और अगर वो परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और उन पैरामीटर्स को पूरा करते हैं तो उनको परमिशन भी दी जा सकती है। अगर देखा जाए तो ये किसी भ्रष्टाचार से कम नहीं। अवैध मोबाइल टावर पर और मोबाइल कंपनियों पर चल रहे इस तरह के धंधों पर रोक लगाया जाना चाहिए। खैर, गौर करने वाली बात ये होगी कि अवैध मोबाइल टावर के लिए भेजे गए नोटिस पर क्या जवाब आता है और इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं।
सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। सीएम सिटी करनाल में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। जिस प्रेमी जोड़े की हत्या हुई है वो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है और इस बात का खुलासा खुद मरने से पहले प्रेमी जोड़े ने किया। ऑनर किलिंग के इस मामले में पुलिस ने लड़की के ताऊ, चाचा और भाई के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं लड़की के परिजन करनाल पहुंच चुके हैं, लेकिन युवती के परिजनों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसीलिए लड़की के पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपे जाने पर संशय बना हुआ है। दरअसल करनाल रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव गड़ी हसनपुर के रहने वाले 21 साल का संजय और 18 साल की बोहती देवी को जहर देकर मारने की बात सामने आई है। प्रेमी जोड़ा खुद किसी तरह सरकारी अस्पताल में पहुंचा और मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने लड़की के ताऊ, चाचा, भाई और बाकी सदस्यों पर जहर खिलाकर मारने का आरोप लगाया है। इस मामले की परत दर परत खोलते हुए पुलिस ने ताऊ जसबीर सिंह, चाचा धूम सिंह, भाई ओम सिंह तीनों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर जिले के गांव गड़ी हसनपुर से करीब 18 दिन पहले प्रेमी जोड़ा फरार हो गया था और दोनों ने चंडीगढ़ के हल्लो माजरा में शरण ली। कल रात को थाना प्रभारी सिविल लाइन श्री प्रतीक कुमार ने आकर थाने में सूचना दी कि एक लड़का और लड़की, लड़के का नाम है संजय कुमार और लड़की का नाम है बोती, इन दोनों ने कहीं जहर किसी ने दे दिया और जो सिविल अस्पताल में दाखिल है। जिस सूचना पे मैं अपने साथी मुलाजमान के साथ सिविल अस्पताल करनाल पहुंचा, जहां पर उनसे डॉक्टर साहब से दरखास्त लिख के पूछा गया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि दोनों मर चुके हैं, जिस पर डेड बॉडियों को हमने डेड हाउस में रखवाया
उसकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और रात को आज दिनांक 10/12/2015 को इस संबंध में हमने मुकदमा नंबर 62 धारा 302, 328, 34 IPC, GRP करनाल 3 मुलजमों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुलजमों एक है उसमें जसबीर और एक ओम सिंह और एक है दूम सिंह। दूम सिंह और जसबीर जो है दोनों लड़की के चाचा लगते हैं और ओम सिंह जो है लड़की का भाई है। तो क्यों दिया था सर इन्हें पॉइजन वगैरह? ये दोनों लड़का लड़की एक ही गांव के रहने वाले, एक ही जाति से संबंधित हैं, पड़ोसी हैं और ये अपना 15-20 दिन पहले घर से फरार हो गए थे। तो रिश्ता वगैरह भी है जी आपस में इनका कोई? नहीं, रिश्ता तो कोई नहीं। लड़का शादीशुदा है, उसके पास एक बच्चा है, एक लड़का है। क्या मामला दर्ज किया है? 302, 328, 34 IPC। तो लड़की के परिजनों पर आरोप है? लड़की के परिजनों पर आरोप है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? अब तफ्तीश आगे अमल में लाई जा रही है और बॉडियों का पोस्टमार्टम करवा के परिजनों के बाद में कई दिन वो पानीपत, अंबाला और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रहे, जिसके बाद वो अंबाला के करनाल के रेलवे स्टेशन पर आए थे, जहां उन्हें युवती के परिजनों ने घेर लिया और इसके बाद कार में ले जाते वक्त जहर दे दिया। वहीं दूसरी ओर रेलवे थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक लड़का लड़की के अस्पताल में मौत हुई है, जिनको जहर दिया गया था। दोनों ने अपने परिवार के ऊपर आरोप लगाए थे। 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हम अपने लड़के ने टोन आए थे, हमारे से पता लगा था कि मैं स्टेशन से उतरूंगा और जी उतरने के बाद हम यहाँ से 4 बजे आए। 4:30 बजे हमें टोया और उससे बाद हमारे पुलिस वाली ने उसे वनते अस्पताल में से करा। अब तुम्हारा इस पर लड़के पर फ़ोन किया। लड़के ने आके तुम्हारा भाई है, हाँ जी है, अब संजय नाम है, हाँ जी कहाँ है वो? अब जी टोन लग रही पता नहीं जी। फिर वहाँ गए, अका जो जल्दी ये तड़पन लग रही अस्पताल में। ये बात हुई थी। तो आपको पहले यहाँ मिले नहीं जब करनाल स्टेशन पे आए? नहीं, कोई नहीं मिले जी हमें। तो अब दोनों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे लड़का लड़की? जी हम क्या कह सकें, दोनों के मतलब वहाँ तड़पते देखे। हम वहाँ पे गए, हम तड़पते देखे। फिर वहाँ पे यहाँ आगे मिनिस्टर ये जो भी इन्हें करा, हमें भीतर कोई नहीं बढ़न दिए। लड़की के परिजनों पे आरोप है, क्या कहें? ना जी हमें कुछ पता नहीं, मैं यही बात मांगे, हमें कुछ पता नहीं, ना हमें कुछ प्रेमी युगल ने अपनी मौत से पहले सारी बातों का खुलासा किया, जिसके बिना पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि युवती के परिजन अब भी फरार बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूँ विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या आपको किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9213130221 पर हमें जानकारी दे सकते हैं।